और अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो है इंदौर से। ग्रीन फील्ड के विरोध में दलित समाज का प्रदर्शन यहां पर हुआ। कलेक्टर कार्यालय का लोगों ने घेराव किया। प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। कई साल से स्थानीय उस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। ग्रीन फील्ड की वजह से उपजाऊ जमीन हो रही है खराब। 1942 में यह जमीन उन्हें तोहफे में राजा यशवंतराव से मिली थी। परिजनों ने उस समय शासन के लिए काम किया था। काम से खुश होकर राजा ने तोहफे में ये जमीन दी थी। कलेक्टर ने कहा, लोगों की समस्या का निवारण किया जाएगा। 42 साल की हमारी जमीन है और राजा महाराजा ने हमको दी हुई है इनाम में। और हमारे राजा, हमारे बाप दादे सरकार के नौकर थे, जिनके तला महाराज के और बाल महाराज के उसमें नौकरी करी हुई है। उनकी मैं बहू हूँ, मैं बड़ी बहू हूँ। मैं आजकल का नियम है, मेरी बहुत पुरानी उम्र है। हमारी जमीन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कहाँ सीधे हम रुक करेंगे। हमारी संवाददाता तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। तनुश्री, ये ग्रीन फील्ड का पूरा मामला है क्या? लोग क्लेम कर रहे हैं कि जमीन उनकी है, क्या इससे जुड़े कोई कागजात उनके पास हैं? वहीं सरकारी अमला क्या कह रहा है, उनका क्या टेक है? जी देखिए, इंदौर में ग्रीन फील्ड को लेकर लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके पहले भी कई लोग पहुंचे थे कलेक्टर कार्यालय पर विरोध करने के लिए। धरना प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया गया था। जो वहाँ पे रहवासी रहते हैं, जिनकी खेती वहाँ पे मौजूद है, उनके पास बाकायदा कागज भी है। उन्होंने ये बताया कि ये जो जमीन का टुकड़ा है वो उन्हें महाराजा यशवंतराव ने तोहफे में दिया था। उनके परिवार वाले जो है, उस समय 1942 के पहले से ही उनके जो परिवार वाले हैं महाराजा यशवंतराव के साथ काम करते थे, सरकार के साथ काम करते थे। और उसी का नतीजा ये था कि उनके तोहफे में ये जो जमीन का टुकड़ा है वो मिला था। हालांकि अब जो है इंदौर में जो ग्रीन फील्ड डेवलप किया जा रहा है, ग्रीन फील्ड डेवलप करने के लिए कई खेती जो उपजाऊ जमीन है, खेती है और रहवासी क्षेत्र है, वो भी जा रहा है। इस वजह से लोग जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो जमीन है उनके पास कई सालों से है, कई दशकों से है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जमीन है उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जमीन खुद राजा ने उनको तोहफे में दी थी, तो इससे उनका पूरा हक बनता है। हालांकि जो बात प्रशासन की तरफ करें तो कलेक्टर शिव वर्मा ने बताया कि ये जो प्लान बन रहा है उससे सबसे पहले जो प्रभावित लोग होते हैं उनकी बात सुनी जाती है। अगर उसके बाद जो उनका जो उनकी समस्या है उसका निराकरण नहीं होता है तो आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी, बातचीत उनसे की जाएगी। जी शुक्रिया तनुश्री आपका इस पूरी जानकारी के लिए।